एंड वेलकम बैक टू मम्मा बच्चा एंड होम इंडियन मिनिमलिस्ट। आज का वीडियो एक डीक्लटरिंग रिलेटेड वीडियो है जिसमें मैं घर की 10 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूंगी जो हमारे लिए यूज़फुल तो हैं, लेकिन अगर हम उनकी रेगुलर साफ़ सफाई ना करें, डीक्लटरिंग ना करें तो उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें इकट्ठी होने लग जाती हैं जो अब हमारे यूज़ की नहीं है, जिनका हमें रेगुलरली डिस्कार्ड करना ज़रूरी है। चाहे वो आप डोनेट करें, चाहे वो आप स्वैप करें किसी के साथ, या फिर उसको रिस्पॉन्सिबली डिस्कार्ड करें। इस वीडियो में बहुत जगह डोनेट करने की बात आएगी। तो डोनेट करने से हमारा मतलब है वो चीज़ें जो बहुत अच्छी कंडीशन में हैं, आपके यूज़ की नहीं है, तो आप किसी को उनको दे सकते हैं जो उनका अच्छे से यूज़ कर पाए। जैसे कपड़ों के साथ ऐसा होता है कि आपको मान लीजिए कपड़ा फिट नहीं हो रहा, लेकिन वो बिल्कुल नया है या बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो कोई और उसको पहन पाए। उसका मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि जो कपड़ा फेड हो गया है, घिस गया है, उसका कलर ख़राब हो गया है या फट गया है, वो आप किसी को उठा के दे दें, ये गलत बात है। तो डोनेट करने का मतलब है किसी ऐसी चीज़ को देना जो अच्छी कंडीशन में हो और जिसको भी हम दे रहे हैं वो उसके काम आए। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द वीडियो। इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं कपड़े, चाहे वो बड़ों के हों या बच्चों के। कुछ हमें फिट नहीं आते, कुछ खराब हो गए होते हैं, कुछ हमें अच्छे नहीं लगते और कुछ का तो हमें यूज़ ही समझ नहीं आता। तो अब टाइम है कि हम उनको हटा दें वहाँ से और सिर्फ उन चीज़ों को रखें जो हमारी यूज़ की हैं। जैसे मेरे केस में आप देखेंगे तो कुछ कपड़े, जैसे कि ये स्वेटर्स हैं, ये मेरे पास 3 साल से रखे हैं। जब से हम पूना आए हैं, इन कपड़ों का, इन स्वेटर्स का यूज़ नहीं हुआ, तो टाइम है कि मैं इनको किसी को दे दूँ, निकाल के रख दूँ। ऐसे ही कुछ ब्लाउजेस रखे थे जो कभी पहने नहीं, लेकिन अब मुझे फिट नहीं आएंगे होते। कुछ साड़ियाँ थी जो ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ। तो शर्ट्स रखी हैं हस्बैंड की जो अब उनको फिट नहीं आती, या फिर बच्चों के जो कपड़े हैं वो छोटे हो गए हैं लेकिन वो रखे हुए थे। तो ये चीज़ें रेगुलर बेसिस पे चलती रहती हैं। कपड़े छोटे होते रहते हैं, फटते रहते हैं, लेकिन वो वहीं पे रखे रहते हैं। तो ये वाइट कपड़ा जो काफ़ी सारा मेरे पास रखा था, तो ये सब चीज़ें मेरे यूज़ की नहीं थी। और कुछ जो कुर्तीज़ हैं वो ख़राब हो गई थी, कपड़े ख़राब हो गए थे। कुछ बच्चों के कपड़े जो छोटे हो गए थे, कुछ ऐसे थे जो फट गए थे। तो अब मैंने उन सब चीज़ों को इकट्ठा किया और सेग्रीगेट कर लिया कि डोनेट कौन से करने हैं, DIY के लिए कौन से यूज़ करने हैं। जो कपड़े अच्छे थे लेकिन हमें नहीं पहनने थे, फिट नहीं हो रहे थे, तो वो मैंने डोनेशन बॉक्स में रख दिए थे और वो मैं डोनेट भी कर चुकी हूँ। ये जितने भी कपड़े या फुटवेयर्स आप इस वीडियो में देखेंगे, ये ऑलरेडी मैं डोनेट कर चुकी हूँ या डिस्कार्ड कर चुकी हूँ। एक्चुअली ये वीडियो मैंने मार्च में शूट किया था जब मैं सारी डिक्लेटरिंग कर रही थी, तो उस वक्त मैं वीडियो को पूरा नहीं कर पाई थी, इसलिए अब मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जो बिल्कुल ही ख़राब हो गए हैं तो वो मैंने इस एक पुराने बैग में भर दिए हैं। और ये भी मैंने अपनी हाउस होल्ड हेल्प को दे दिए थे, बाकी सब कपड़ों के साथ जो डोनेट करने वाले थे। क्योंकि जैसा आपको पता होगा कि जो हमारे पुराने एरियाज़ होते थे वहाँ पे पुराने कपड़े भी चले जाते थे, कोई दरी बनाने के लिए उनको ले जाता था, तो बहुत सारे यूज़ हो जाते थे। इनफैक्ट गुड़गांव में भी अभी भी कुछ ऐसी शॉप्स हैं जहाँ आप पुराने कपड़े कुछ दे सकते हैं 7 to 8 रुपीज़ kg के हिसाब से, और वहाँ से आप अपनी पसंद का डोर मैट वगैरह या दरियाँ वगैरह ले सकते हैं। तो अभी हाई राइज अपार्टमेंट्स में तो ऐसी सुविधा नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी हाउस होल्ड हेल्प से पूछें और वहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटी है कि वहाँ पे ये हो जाए, तो आप ये सारी चीज़ें उसको दे सकते हैं। मैंने अभी ऐसा ही किया था। तो इसमें से कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि जिनको हम एज ए डस्टर यूज़ कर सकते हैं, पोछा बना सकते हैं, कुछ DIY के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी कुछ कपड़े अपनी जो पुरानी कुर्तियाँ हैं वो DIY के लिए रखी हैं। डेनिम्स होते हैं, उनके हम बैग बना लेते हैं। तो जहाँ जो चीज़ यूज़ हो पाए उसको यूज़ कर लीजिए, और जो यूज़ नहीं हो रही उसको रिस्पॉन्सिबली डिस्कार्ड कर दीजिए। कुछ कपड़े जैसे कि साड़ियाँ या कुर्ते ऐसे होते हैं कि जो मैं और मेरी बहन आपस में चेंज कर लेते हैं। तो अगर आप भी किसी के साथ स्वैप कर सकते हैं तो स्वैप कर लीजिए। दूसरी चीज़ आती है इसमें हमारे फुटवेयर्स, अगेन बच्चों के भी और बड़ों के भी, सारे सामने रख लीजिए और देख लीजिए इनमें से अपने लिए भी कि कौन कौन से आप पहनेंगे, कितने आपको ज़रूरी हैं, कितने चाहिए और कितने नहीं चाहिए। बच्चों के भी छोटे हो गए हैं, फिट हैं या ख़राब हो गए हैं, सब निकाल के रख लीजिए और ज़रूरत के हिसाब से रखिए। बाकी को डोनेट करना है डोनेट कीजिए, डिस्कार्ड करना है डिस्कार्ड कीजिए। अभी मैं आपको अपने फुटवेयर दिखा रही हूँ। ये मेरे पास जितने फुटवेयर हैं मैंने सारे यहाँ पे रख लिए हैं। 3 पेयर हील के हैं और मुझे पता है कि ये सारे अब मैं नहीं पहनूंगी। तो यहाँ से 2 पेयर हील मैंने निकाल लिए हैं, ये अभी भी अच्छी कंडीशन में है, मैं डोनेट कर सकती हूँ, तो ये मैंने अलग बैग में निकाल दिए हैं। मेरे पास ऑलरेडी 2 पेयर शूज़ के थे,
लेकिन एक और मुझे गिफ्ट में मिला पिंक कलर का प्रिटी सा। तो इतने सारे शूज़ मुझे पता था मैं नहीं पहन पाऊँगी, मैं इतने नहीं पहनती हूँ। तो जो मेरे पास पहले वाले थे उनमें से एक पेयर मैंने फिर डोनेट करने वाले बॉक्स में रख दिया, क्योंकि सारे मैं पहन नहीं पाती और फालतू में वो घर में रखे रहते। इससे अच्छा है कि कोई और उनको यूज़ कर पाए। लेकिन अगर हमें किसी चीज़ का ज़्यादा शौक होता है, जैसे मुझे मोजरी बहुत अच्छी लगती हैं और जब भी मैं दिल्ली जाती हूँ तो मैं एक पेयर हमेशा एक्स्ट्रा लाती हूँ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मेरे पास 2 पेयर हैं, एक मैं पहनती हूँ और एक अभी मैंने बात के लिए रखा है। सेम प्रोसेस आप अपने घर में जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके फुटवेयर के साथ भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है बच्चों के खिलौने। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को ही बोल दिया था कि जो खिलौने अब आप यूज़ नहीं करते या फिर आपको ज़रूरत नहीं है वो अलग से निकाल कर रख दीजिए। तो मैंने उन्हीं से निकलवाए थे और उनको फिर मैंने 3 कैटेगरीज में सेग्रीगेट कर दिया। एक वो खिलौने जो ठीक हैं और हम किसी और को दे सकते हैं, दूसरे जो टूट गए हैं जो अब कबाड़ी के पास यानी कि स्क्रैप डीलर के पास जाएंगे। और तीसरे ये जो छोटे छोटे हैं जिनका मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ DIY करूँगी, वो मैंने अलग रख लिए हैं। अगर DIY नहीं कर पाई तो फिर मैं इनको भी डिस्कार्ड कर दूँगी। बच्चों की बुक्स और कॉपीज़। बुक्स तो रेगुलर बेसिस पे इतना नहीं होती, वो तो सेशन के एंड में ही हमें चेंज करनी होती हैं। लेकिन कई बार स्टोरी बुक्स भी होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा बुक्स जो हम बच्चों के पढ़ने के लिए लाते हैं, जो वो पढ़ चुके हैं और यूज़ नहीं करेंगे, तो उनको अब टाइम है कि हम किसी और को दे दें। ख़राब हो गई हैं तो फिर स्क्रैप डीलर को दे दें। और कॉपीज़ जो अब भर गई हैं, यूज़ में नहीं हैं, एक्स्ट्रा पेजेस, ड्राइंग बुक्स, वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि हम रेगुलर बेसिस पे डिक्लटर करते रहें, निकालते रहें। तो यहाँ पे भी मैं बच्चों की हेल्प लेती हूँ, उन्हीं से कहती हूँ कि जो चीज़ें आपकी ज़रूरत की नहीं हैं उनको निकाल दीजिए। अब कॉपी किताबें हो गई तो पेंसिल और कलर्स की भी बात आएगी। तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इकट्ठी होती रहती हैं। कलर और पेंसिल तो आप जानते हैं कि बहुत सारे होते हैं। पेन स्पेशली बहुत सारे चलते नहीं हैं, ख़राब हो गए होते हैं, लेकिन वहीं पे पड़े होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास भी काफ़ी सारे कलर्स, पेन्स सब इकट्ठे हो गए थे। तो इनको भी टाइमली डिक्लटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ ये देखिए कितना क्लटर इकट्ठा हो गया। तो मैंने एक एक पेन को चेक किया, पेन कलर को चेक किया, जो यूज़फुल थे वो रख लिए और जो नहीं थे, ख़राब थे, वो हटा दिए। पुरानी बेडशीट अगर अच्छी कंडीशन में है तो अगेन आप किसी को डोनेट कर सकते हैं। और अगर उनमें होल हो गया है, फट गए हैं, तो आप उनका कुछ यूज़ कर सकते हैं। घर में पोछा बना सकते हैं, बच्चों के लिए बेडिंग बना सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए बेडिंग बना सकते हैं। मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था पहले, जिसमें मैंने पुराने जो कपड़े हैं उनसे एक बेडिंग बनाई थी। या फिर आप डोरमेट भी बना सकते हैं। काफ़ी सारे DIY किए जा सकते हैं, लेकिन अगर इनमें से आप कोई भी काम नहीं कर रहे हैं तो फिर उनको रिस्पॉन्सिबली डिस्कार्ड कर दीजिए। इसी तरह से जो पुराने टॉवल हैं वो भी काफ़ी कामों में यूज़ किए जा सकते हैं। हैंड टॉवल में कन्वर्ट कर सकते हैं, पोछा बना सकते हैं, डस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर नहीं यूज़ करना है तो अगेन रिस्पॉन्सिबली उनको डिस्कार्ड कर दीजिए। इसके बाद चलते हैं किचन में। तो यहाँ किचन में भी सभी के साथ ऐसा होता है कि कुछ कप्स हैं उनके हैंडल टूट गए हैं, या स्टील के बर्तन हैं उनके हैंडल टूट गए हैं, या फिर कोई चीज़ में क्रैक आ गई है, किसी का लिड मिसिंग है,
या कुछ जो स्टील के भी बर्तन हैं वो टूट गए हैं, हम उनको यूज़ नहीं कर रहे लेकिन वो अभी भी कैबिनेट में रखे हैं, तो टाइमली उनको वहाँ से हटा देने में ही फ़ायदा है। अदरवाइज़ वो जो हमारी यूज़ की चीज़ें हैं उनके साथ मिक्स होते रहेंगे। जैसे ये लाइटर के साथ एक्स्ट्रा जो चाकू आते हैं ये किसी काम के नहीं होते, तो इनको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इनको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। एक्स्ट्रा बर्तन जो आप यूज़ नहीं कर रहे, जिनमें कोई ख़राबी है, आपके पास 2 हैं आप यूज़ नहीं करते, कप्स हैं जिनमें इस तरह से आ गया है या हैंडल टूट गए हैं, तो उनको अब हम यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो बेटर है हम उनको निकाल दें। इसी तरह से स्टील के बर्तन भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से टूट गया है तो यूज़ नहीं करेंगे। ये देखिए सारे बर्तन मैंने इकट्ठे कर रखे हैं, तो ये सारे टूट गई हैं, तो ये सब मैं इसमें रख रही हूँ। ऐसे टिफ़िन्स के इनके लिड गुम हो गए हैं, तो आई डोंट थिंक कि अब इनका मैं यूज़ कर पाऊँगी, तो ये सब लिड गुम हो गए हैं इनके। इसी तरह से इसका हैंडल निकल गया है, हालांकि मैं इसको यूज़ करती हूँ। जो चीज़ आपकी यूज़ की है वो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं इसको ऐसे ही यूज़ करती हूँ, इससे मुझे पकड़ना आसान होता है, तो अब भी ये यूज़ का है, तो इसको मैं थ्रो नहीं करूँगी, इसको मैं डिस्कार्ड नहीं करूँगी। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं जो मुझे अब इनकी ज़रूरत नहीं है, यूज़ की नहीं है, वो अब मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। स्पाइसेस अगर किचन में आए गए हैं तो फ्रिज को भी चेक कर लें, हो सकता है कि वहाँ पे कुछ ऐसे मसाले पड़े हों जिनका हम यूज़ नहीं कर पाए, या सॉस है उसका एक्सपायर हो चुका है, या कोई ऐसी चीज़ जो हम लाए थे कि हम केक बनाएंगे या कुछ ऐसा बनाएंगे स्पेशली, लेकिन बना नहीं पाए और अब वो मसाला या जो चीज़ है किचन यूज़ करने की वो एक्सपायर्ड हो चुकी है, तो उसको डिस्कार्ड करते रहें। क्योंकि ऐसा सभी के साथ होता है कि कुछ चीज़ें हमेशा ऐसी होती हैं जिनको हम यूज़ टाइमली नहीं कर पाते और वो एक्सपायर्ड हो जाती हैं। किचन से निकल के चलिए ड्रेसिंग टेबल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मेकअप आइटम होता है, तो मेरे पास तो हालांकि बहुत ज़्यादा मेकअप आइटम है नहीं, तो यहाँ पे डिस्कार्ड करने का ऐसा कुछ मेरे पास है नहीं, लेकिन आप यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि बहुत सारे लिपस्टिक हों, नेल पेंट हों, काजल हों जो अपनी एक्सपायरी डेट क्रॉस कर चुके हों, तो एक बार नज़र उन पर भी मार लीजिए, और अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं तो उनको डिस्कार्ड कर दीजिए। या फिर आपकी वो चीज़ें एक्सपायर्ड नहीं हुई हैं लेकिन आपके पास ज़्यादा हैं और आप यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप उनको किसी को दे दीजिए। अब बात आती है आर्टिफिशियल ज्वेलरी की। तो अगर आप मेरी तरह आर्टिफिशियल ज्वेलरी यूज़ करते हैं तो आपके पास बहुत सारी होगी, तो मेरे पास भी बहुत सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। इनको भी एक नज़र भर के देख लीजिए, इनमें से कौन सी चीज़ आप पहनेंगे, कौन सी आप नहीं पहनेंगे। तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो अगर अच्छी कंडीशन में है किसी को दे सकते हैं तो दे दीजिए, स्वैप करना है स्वैप कर लीजिए, अदरवाइज़ उसको रिस्पॉन्सिबली डिस्कार्ड कर दीजिए। ज़्यादातर चीज़ें मैंने अपनी वापस रख ली हैं, मुझे बहुत पसंद हैं, तो इसमें से मैं कुछ भी डिस्कार्ड करने वाली अभी नहीं हूँ। सिर्फ ये सामान मैंने निकाला है, बाकी सारा मैंने वापस रख लिया है। तो फ्रेंड्स ये थी वो चीज़ें जिनकी अगर हम रेगुलर डिक्लटरिंग करते रहें तो हमारी जो डे टू डे लाइफ है वो ईजी हो जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में बेल बटन को दबा दें जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहें, और ये बिल्कुल फ्री है। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।